अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमद अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है पेट के कीड़े। इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बन चुकी है। उसमें जो पेट के कीड़े आपकी आंतों में पाए जाते हैं उनका इलाज हम बता चुके हैं कि किन किन अपने फलों को इस्तेमाल करना है और आपके जो पेट के कीड़े हैं सिर्फ उन फल के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। बच्चों में अमूमन पाए जाते हैं और ख़ुसूसन बड़ों में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एंड तक देखते रहें मेरी वीडियो। तो हम डायरेक्टली आते हैं सब्जियों की तरफ। तो पहले नंबर पे जो आता है वो लेमन है। लेमन का बहुत बेहतरीन असर है आपकी आंतों पे, कब्ज़ कुशा है। इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं और भी। तो लेमन जो इसका जूस है, पानी है, ये पीने से आपकी आंतों के कीड़े चले जाते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। उसके बाद बारी आती है प्याज की। प्याज को आप भुलभुला करके खाएं तब भी, या इसको आप पका के मसाले के साथ हल्का खाएं तब भी। लेकिन जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो सेब के सिरके के साथ सैलड की शक्ल में से गोल गोल कटे हुए प्याज आपको नज़र आ रहे हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं आंतों के कीड़ों के लिए है। प्याज को खाने के लिए थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी कि अगर आपको मैदे का अल्सर है तो एहतियात से खाइए, लिमिट में खाइए और ख़ाली पेट मत खाइए। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि प्याज को सैलड के साथ खाया जाए। तो नाज़रीन, इसका बहुत इफ़ेक्ट है आपकी आंतों के कीड़ों पे। वो इंशाल्लाह आपको क्लीन कर देंगे। अगर आपको एलर्जी नहीं है और रास है प्याज, तो प्याज आप एज सैलड खाएं। कूट के इसका पानी पी सकते हैं तो पानी पिएं। ये मैदे के और हैज़े के अमराज के लिए बहुत इफ़ेक्टिव और आंतों के कीड़े को क्लीन करता है। जो अगली सब्ज़ी है वो है मोरिनागा, या जिसे कहा जाता है किशनार। मोरिनागा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बच्चों को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। तो मोरिनागा आप इसका कहवा बना के या इसका सफ़ू बना के पाउडर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट। नाजरीन, गाजर की फ़ायदियत से सभी वाकिफ़ हैं। इसके अंदर जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो आपकी बिनाई के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके जो लीवर की सोजिश है, ठीक है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सिरोसिस इवन हो और अगर आप गाजर का जूस पीना शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह सिरोसिस को रिवर्स बैक कर देता है, कार्सिनोमा की तरफ या कैंसर की तरफ नहीं लेके जाता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गाजर का जो इफ़ेक्ट है वो कितना बेहतरीन है। तो गाजर का जूस या गाजर का हलवा या गाजर एज अ सैलड यूज़ करना बहुत इफ़ेक्टिव है पेट के कीड़ों के लिए। मैदे की और आंतों की सफाई भी करता है, आपकी आंखों को जला बख्शता है, हड्डियों के लिए बेहतरीन है और मुंह में बदबू अगर आती है आपके तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। गाजर का इस्तेमाल आप कीजिए रेगुलर, इंशाल्लाह इससे मसला हल हो जाएगा। उसके अलावा पुदीना है। पुदीना एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसका घर में इस्तेमाल वैसे कीड़ों को और भगाने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल होता है। पुदीने को आप कूट के चटनी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन है। लेमन पहले आपको बताया हुआ है, पुदीना आपको इसमें नज़र आ रहा है। टमाटर बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये मसालों में यूज़ होता है, लेकिन अगर आप इसकी चटनी बना के इस्तेमाल करते हैं, बेशक बीच में लेमन डाल लें, सब्ज़ प्याज डाल लें और टमाटर डाल लें, तो ये इसकी चटनी पुदीना वाफिर मकदार में आप डालें तो पुदीना डालने से आपकी जो आपके पेट को कीड़ों का मसला है ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और इस चटनी को, लेमन और पुदीने की चटनी को आप इस्तेमाल करने से आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। ये बहुत ब्लड प्योरीफायर है, बहुत बेहतरीन ब्लड प्योरीफाइंग एजेंट है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सारे पर्पज़ के लिए। फिर आ जाता है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल आपके पेट के कीड़ों को दूर रखता है। चटनी किसी बना के इस्तेमाल करें, आपको उसको फ्राई करके इस्तेमाल करें। लहसुन के बाद अदरक है। अदरक का कहवा लेमन के साथ इस्तेमाल करें या अकेली अदरक का पेस्ट बना के चटनी के तौर पर इस्तेमाल करें। आपकी जो बाकी मेडिसिन है उससे जान छूट जाएगी। लहसुन, अदरक और लेमन, इन तीनों चीज़ों की आप चटनी बना के इस्तेमाल करें तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है कोलेस्ट्रॉल के लिए, आंतों की सफाई के लिए, जिगर के लिए। तो अदरक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ है कोकम्बर। क्यूकम्बर जो है, खीरा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। हाइड्रेशन आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है।
और इसका मगज़ जो है, इसके जो बीज है, इसका मगज़ इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ नुस्ख़ों में। और मैं अगली एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें जो मतलब बीजों के ज़रिए इलाज किया जाएगा आंतों को कीड़ों का, तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल से बात करेंगे। तो खीरे का जो खाना है वो भी आपके आंतों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और कीड़ों को रफ़ा करता है। आंतों के बाकी मसाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको मज़ीद लिंक वीडियोस के मिलेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोस मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें हर टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।